सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने इन लेस देन 30 सेकेंड्स क्यू कार्ड को किस मेथड से फ्रेम करना है। एंड हियर आई हैव टेकन क्यू कार्ड नंबर 26, दैट इज द क्यू कार्ड related to time, and with this one simple answer we will look that how we can frame next 10 to 12 more cue cards with this same sample answer and with this same idea. सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वीडियो के बीच में मैंने और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको बतानी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू रिसीव मनी एज अ गिफ्ट। कोई ऐसा टाइम जब आपको मनी गिफ्ट में मिली हो। उसके बाद व्हेन इट हैपेंड, हु गेव यू द मनी, why he and she gave you the money, explain how you used the money। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आइडिया लिया है मेरा 18th बर्थडे का। तो अगर आपके पास कोई अपना आइडिया है, आप अपने आइडिया को इस सैंपल में फिट भी कर सकते हो। सो लेट्स सी, आपने सबसे पहले इसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आपको क्यू कार्ड का क्वेश्चन मिलता है तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग आपने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के आगे कुछ मेन पॉइंट्स नोट करने हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैंने यहाँ पर कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा है, सिर्फ मैंने सिंगल वर्ड्स लिखे हैं। इन सिंगल वर्ड्स को ही मैं फ्रेम करके सेंटेंसेस में मैंने अपना सारा क्यू कार्ड फ्रेम कर देना है। सो हम देखते हैं आपने कैसे करना है। सबसे पहले है व्हेन इट हैपेंड, कब हुआ, 18th बर्थडे पे से फॉर एग्जांपल। अब इसके साथ ये एक लाइन में आपने कंक्लूड नहीं करना, इसके साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा बोलना है। आपका बर्थडे कब होता है, बर्थ की डेट बस आप बता सकते हो, बर्थ का मंथ भी बता सकते हो। उसके बाद सिंपली कि सभी के लिए जो बर्थडे है दैट इज क्वाइट स्पेशल फॉर ईच एंड एवरीवन, एंड आपके लिए भी जो बर्थडे है इट्स क्वाइट स्पेशल एंड इट्स लाइक हिटिंग द अनदर माइलस्टोन। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास 3 लाइन्स में आपका ये फर्स्ट वाला बुलेट पॉइंट ऑटोमेटिकली बन गया, काफ़ी इजीली बन गया। सिर्फ हमने यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिखने हैं, सेंटेंसेस नहीं लिखने, क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ 1 मिनट तक का ही होता है। उस 1 मिनट के अंदर हमने पॉइंट्स लेके अपने माइंड में साथ साथ फ्रेम करना होता है कि हमने पॉइंट्स को सेंटेंसेस में कैसे जनरेट करना है। उसके बाद आ गया हु गेव यू दी मनी, आपको मनी किसने दी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको मनी दी। और इसके बाद आपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बता देनी है, ताकि इसका आपका आंसर अगेन वन सेंटेंस में ना बने। तो आप इसमें कैसे बोल सकते हो कि दे आर क्वाइट थॉटफुल एंड जनरस एंड दे ऑलवेज गिव यू मीनिंगफुल गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग जस्ट रैंडम गिफ्ट्स। दे ऑलवेज थिंक twice before giving you the gift and their gifts are always meaningful and useful for you। तो आपने अगेन इसमें 3 से 4 लाइन्स बना दी और आपका अगेन ये वाला क्यू कार्ड भी फ्रेम हो गया। और एक चीज़ का आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने मिक्स नहीं कर देना। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इट वॉज ऑन माई 10th बर्थडे गिवन बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपने इन दोनों को अलग अलग रखना है, तभी आप पूरा क्यू कार्ड 2 मिनट तक का बोल पाओगे। तो तभी मैंने समझाया कि 18th बर्थडे के साथ अपना बर्थ का डेट एंड मंथ भी बता सकते हो। आपके लिए स्पेशल डे है, इट्स लाइक हिटिंग द अनदर माइलस्टोन। 1 2 3 सेंटेंसेस यहाँ पर हो गए। उसके बाद हु गेव यू द मनी, फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया। उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स बहुत जेनरस हैं, थॉटफुल हैं, हमेशा गिफ्ट देने से पहले सोचते हैं एंड उनके गिफ्ट हमेशा मीनिंगफुल होते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स आ गया, थॉटफुल एंड जेनरस आ गया, ऑफन गिव मीनिंगफुल गिफ्ट्स आ गया। अगेन 3 to 4 लाइन्स यहाँ पर इन पॉइंट्स के साथ ही हमारी 3 to 4 लाइन्स काफ़ी इजीली फ्रेम हो गई। तो यहाँ पर है अगेन हमारे पास वाई ही एंड शी गिव यू दी मनी। जहाँ पर भी आपके पास वाई आ जाए उस वाले क्यू पॉइंट में, चाहे कोई भी आपके पास क्यू कार्ड है, उस वाले क्यू पॉइंट में आपके माइंड में 3 से 4 पॉइंट्स होने चाहिए जिसको आप सेंटेंसेस में फ्रेम कर सको एंड आपका क्यू कार्ड इजीली 2 मिनट्स तक एक्सटेंड हो जाए। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैंने आइडिया लिखा कि मैं मनी सेव कर रही थी कुछ समय से, फॉर अ वाइल मैंने यूज़ कर दिया, कुछ समय से मैं मनी सेव कर रही थी क्योंकि आई नीडेड अ लैपटॉप। क्यों लैपटॉप चाहिए था, मेरा पुराना वाला लैपटॉप डैमेज हो गया था एंड इसकी वजह से मुझे स्कूल प्रोजेक्ट्स करने में डिफ़िकल्टी आ रही थी, इसलिए मैंने सेविंग, उनको पता था आई वॉज सेविंग द मनी फॉर माई न्यू लैपटॉप।
दैट इज वाई उन्होंने आपको मनी गिफ्ट करी ऑन योर बर्थडे। तो मतलब मैंने वाई में इजीली 3 से 4 पॉइंट्स काफी लॉजिकल मैनर में एक स्टोरी की फॉर्म में मैंने जनरेट कर दिए। अगेन नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये है कि मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस फ्रेम नहीं किए, मैंने सिर्फ यहाँ पर मेन आइडियाज लिखे कि उनको पता था मैं मनी सेव कर रही थी लैपटॉप के लिए, पुराना खराब हो गया था एंड इसको प्रोजेक्ट्स को करने में मुझे डिफिकल्टी हो रही थी, उनको पता था इस चीज़ के बारे में, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे को सेविंग्स में हेल्प करें और उन्होंने मेरे को मनी गिफ्ट करी, जिससे वजह से मेरे को सेविंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। लास्ट पॉइंट आ गया एक्सप्लेन हाउ यू यूज्ड दी मनी। आपने मनी को यूज कैसे किया, हाउ यू यूज्ड दी मनी। तो सबसे पहले जैसे कि आप सेव कर रहे थे, आपने उस मनी को ऐड कर दिया अपनी सेविंग्स में। तो 1 मंथ लगा आपको लैपटॉप की मनी को सेव करने के लिए। तो जब आपसे 1 मंथ में मनी सेव हो गई, उसके बाद आप स्टोर पर गए और आपने राइट लैपटॉप परचेज किया एंड विच इज परफेक्टली फॉर बोथ प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल यूज। एंड सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि आपके बजट के अंदर था। सो दिस इज हाउ आपने बहुत इजीली सिर्फ कुछ पॉइंट्स से लेकर आपने क्यू कार्ड को यहाँ पे फ्रेम कर दिया। अब बात करते हैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंट, जो भी मैंने ये सैम्पल आंसर आपको आज ये करवाया, इसकी हेल्प से हम 10 न्यू और डिफरेंट क्यू कार्ड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन से प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इस क्यू कार्ड का सैंपल आंसर सभी आई हैव जनरेटेड क्रिएटेड अ कंप्लीट पीडीएफ ऑफ ऑल दीज 12 सैंपल आंसर्स, जिनका सेम टू सेम आइडिया है और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए सभी सैंपल क्वेश्चंस की मैंने सैंपल आंसर बना के रखे हैं पीडीएफ में। इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ जिसमें 12 सैंपल आंसर्स हैं बेस्ड ऑन द सेम आइडिया, just subscribe my channel, share the screenshot on my WhatsApp number and I will share the PDF of this and 12 other sample answers based on this same idea, right? अब इस सारी चीज़ का आपको सैंपल आंसर पीडीएफ में मिल जाएगा। अब आपने इसको फ्रेम कैसे करना है वो भी एक बार सीख लो। यहाँ पर है स्टार्टिंग करनी होती है, हमने इंट्रोडक्शन जनरल लाइन से टॉपिक के रिलेटेड। टॉपिक क्या है, गिफ्ट। तो सिंपल गिफ्ट के वे को आप गिफ्ट को माइंड में रख के आप एक जनरल स्टेटमेंट बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गिफ्ट्स आर अ टोकन ऑफ लव विच वी गिव to our loved ones and our near and dear ones as a token of love, as a token of respect towards them. तो उसके बाद आपने बोलना है here I would like to describe about the time when I received money as a gift। उसके बाद आपने क्या बोलना है, फॉर्मेट के साथ बोलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिकल वे के साथ बोलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कवरिंग ऑल द बुलेट पॉइंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, स्टार्टिंग की 2 लाइन्स बोल दी आपने, उसके बाद हमेशा जब भी आपने क्यू पॉइंट की स्टार्टिंग करनी है, ट्राई करो क्वेश्चन में से ही सेंटेंस उठाओ। व्हेन इट हैपेंड को आप कैसे शुरू कर सकते हो, इट वॉज ऑन माई 18th बर्थडे which is in March, that is on 1st March। आपका जब भी बर्थडे है आप उसको मेंशन कर सकते हो। सो इट वॉज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी, इट वॉज 5 years ago। पुरानी बात है तो मेंशन करो कि 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी बात है। अगेन सो इट वॉज वेरी स्पेशल डे एज टर्निंग 18 वॉज अ माइलस्टोन फॉर मी। उसके बाद आ गया हु गेव यू द मनी। इसको आप कैसे बोल सकते हो, इट वॉज गिवन, गिव था क्वेश्चन में, इट वॉज गिवन बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स। अगेन हमने क्वेश्चन में से सेंटेंस को उठाया, लेकिन मैंने क्या बना दिया, मैंने बनाया पैसिव सेंटेंस। अगर आप चाहो आप एक्टिव सेंटेंस में भी बना सकते थे, बट मैंने वेरिएशंस के लिए मैंने पैसिव सेंटेंस में इसका बनाया। अगेन सिर्फ बात इतनी है, जब भी आपने क्यू पॉइंट की स्टार्टिंग करनी है, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन के सेंटेंस को लेके ही आप स्टार्टिंग करो हमेशा। उसके बाद जो भी आपने पॉइंट्स है जैसे मर्जी बोलो, डजंट मैटर एट ऑल। स्टार्टिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को शो हो जाए आप कौन सा क्यू कार्ड बोल रहे हो, तो आप लॉजिकल वे में भी आप बोल रहे हो। उसके बाद आ गया थर्ड वाला, व्हाई ही एंड शी गेव यू द मनी। सो माय ग्रैंड पेरेंट्स गेव मी द मनी थिंकिंग अबाउट माय सेविंग्स। कुछ भी करके मतलब क्वेश्चन से सेंटेंस उठाया फिर आपने बता दिया। एज माय ग्रैंड पेरेंट्स न्यू, यहाँ से शुरू कर सकते हो, रीजन से सिंपल start away straight from the reason। As my grandparents knew that I was saving money for a while,
to purchase a new laptop. तो इस तरीके से भी आप शुरू कर सकते हो. लास्ट आ गया explain how you use the money. So I use the money quite wisely. क्वेश्चन में से सेंटेंस उठाया और आपने कर दिया. जब आपका सारा का सारा हो जाए, जब आपने एंडिंग करनी है, एंडिंग में हमेशा आपने फ्रेज यूज करना होता है. सिंपल यूज करो, कुछ ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है. सिंपल हमेशा ऑल इन ऑल करके एंडिंग कर दो. ऑल इन ऑल, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स दैट दे हेल्प्ड मी इन माई सेविंग एंड आई वॉज एबल टू परचेज अ वेरी गुड लैपटॉप विद इन माई बजट. सो इस तरीके से आप एंडिंग कर सकते हो. तो आपका ईजिली 2 मिनट्स तक का एक्सटेंड हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. बस इस फॉर्मेट को फॉलो करो. इस फॉर्मेट से कोई भी क्यू कार्ड आप इजीली फ्रेम कर सकते हो. अगेन इस क्यू कार्ड का सैंपल आंसर अलॉन्ग विद 10 मोर क्यू कार्ड्स विद सेम सैंपल आंसर, सेम आइडिया इज इन द पीडीएफ. इफ यू वांट द पीडीएफ, जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो इन अनदर ग्रुप्स एंड ऑब्वियसली subscribe my channel for daily more informative videos on IELTS. And one thing more very important, मैंने अपने चैनल पर और 4 वीडियोस करी थी, 3 वीडियोस करी थी मैंने अपलोड, जहाँ पर मैंने पहली वीडियो में बताया था कि पर्सन्स वाले क्यू कार्ड के 2 सैंपल आंसर के साथ 16 क्यू कार्ड्स मैंने कवर करवाए थे. सेकेंड वाली वीडियो में मैंने 16 प्लेसेस वाले क्यू कार्ड उठाए, उनको भी सिर्फ मैंने 2 सैंपल आंसर्स के साथ कवर करके रखा हुआ था. एंड आपकी सपोर्ट की हेल्प से वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रीच गई. उस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो पसंद आई. तीसरी मैंने वीडियो बनाई थी डिफिकल्ट टास्क वाली. अगेन उसमें मैंने 15 क्यू कार्ड्स कवर किए थे विद ओनली 1 सैंपल आंसर. तो ये थी चौथी वीडियो उसी सीरीज की. इसके बाद सिर्फ 2 वीडियोस और आएंगी एंड 97 के 97 क्यू कार्ड्स ऑल डन ओनली इन 5 videos. All the cue cards done in 5 videos. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, श्योरली लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताओ कि अगर आपको लास्ट की 2 वीडियोस चाहिए, यू वांट कि आपको लास्ट 2 वीडियोस भी मिले जहाँ पर सारे के सारे क्यू कार्ड्स मैंने ख़त्म करवा देने हैं 97 के 97. कमेंट यस मैम. तो उन टॉपिक्स पर भी इसी वीक में मैं 2 वीडियोस और बना दूंगी. सारे सैंपल आंसर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे. आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो. सो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द IELTS प्रिपरेशन.